हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सभी कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब बहुत अच्छे होंगे और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग कैसे हो। तो फ्रेंड्स मेरी बात करूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ और मैं इस टाइम आई हूँ छत पे काम करने के लिए है। और वैसे तो मैं नीचे कर लेती, लेकिन मैं इसलिए नहीं करती, आजकल मैं छत पे आ जाती हूँ काम करने के लिए। क्या है एक्चुअली, मेरे रूम में बहुत ही बाल बाल हो जाते हैं, फिर हस्बैंड डांटते हैं मुझे। तो खाना आने में चले जा, मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो उड़ उड़ के, जैसे अब तो गर्मी आ गई तो फैन चालू करते हैं ना, तो सारे बाल एक कॉर्नर में इकट्ठे हो जाएंगे, कभी इधर घूमेंगे कभी उधर घूमते हैं। तो हस्बैंड जी बहुत डांट रहे थे और मैंने सोचा चलो कॉम भी कर आएंगे और दूसरा काम मैं अपना कपड़े भी उठा के लाऊंगी। ये सारे कपड़े पड़े हुए हैं जो खटिया पे चेयर पे, और तो चारपाई पे, सॉरी खटिया भी बोलते हैं, नहीं समझ में आता उसके लिए चारपाई। तो चारपाई और चेयर पे डले हुए हैं, ये कल के कपड़े डले हुए हैं। क्या है, मैंने शाम की, ज़्यादातर मेरे कपड़े दोपहर की टाइम में धुलते हैं, 2 बजे की समथिंग, ऐसे ही ज़्यादातर रहता है मेरा कपड़ों का, क्योंकि मैं एकदम से फ्री हो जाती हूँ फिर रेस्ट करके जब कहीं कपड़े धोती हूँ। तो मैंने शाम की, मतलब ये सोचो दोपहर शाम ही होने को आया जब मैंने कपड़े धुले थे। तो ये कपड़े ना गीले रह गए थे, इसलिए मैंने यहीं डाल दिए थे, तो अपने आप नाइट में सूख गए। मुझे तो बाहर डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अभी इतनी गर्मी हो गई है कि अब बाहर डालने की ज़रूरत नहीं, जब गीले होते तो अंदर डाल दो, उसी में सूख जाते। तो फ्रेंड्स मैं नीचे आ गई और एक साड़ियाँ कुछ धोने के लिए रखी हैं, और देख रहे हो वॉशिंग मशीन पे भी कपड़े रखे हुए हैं। तो ये वॉशिंग मशीन पे कपड़े रखे हुए हैं, वो मैं कल धोऊंगी। तो अभी फ़िलहाल मैं ये 2 साड़ियाँ धो रही हूँ, और इन साड़ी को, दो साड़ी नहीं है, 2 साड़ी हैं, और डुग्गू के 1-2 कपड़े हैं, पजामी अजामी। उसका मतलब कोचिंग जाएगा तो उसके पहनने के लिए, उसकी कोचिंग की 2-3 पजामी अलग हैं। तो 2-3 पजामी मैं वो धो के ही रखती हूँ। वो बच्चा है कभी भी यार, वो तो कर लेता है ख़राब, बाहर गया तो लेट गया तो उसी में ख़राब। हमारी डुग्गू की आदत तो बहुत ज़्यादा, वैसे भी लेटने की आदत है। तो फ्रेंड्स इधर बन रही है हमारी डुग्गू की खीर। डुग्गू के कहने पर हमने खीर बनाया है, और पति जी के कहने पर हम बना रहे हैं आज गाजर का हलवा। तो अब सासू माँ ने गाजर किस के रख दिए है, बस हमें बनाना है तो हम बनाते हैं। तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा, पहली बार चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और फ्रेंड ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। तो देख लीजिएगा, हमने हलवा के लिए खोआ निकाल लिया है, और एक खोआ है, कितने दिन हो गए, 15 दिन होने को आए। तो मैं भोपाल गई थी ना, उससे पहले एक खोआ मैं बना के रख गई थी। एक खोया मैंने बनाया था गुजिया के लिए, तो डुग्गू मांग रहा था गुजिया, तो मैंने उसके लिए बनाया था। और मैं उससे उसके मतलब उसी दिन मैं वहाँ चली गई भोपाल, अचानक गई थी ना, मुझे पता नहीं था। तो मैं भोपाल निकल गई और खोआ रखा रह गया, तो मैंने सोचा मैं आके 8-10 दिन में और मैं बना दूँगी। लेकिन आज तो बहुत 15 दिन हो गए और मैंने अभी तक खोआ का कुछ भी नहीं किया। तो ये खोए पे ना बपूर लग गया था, तो मैंने उसको उठा के मैंने सोचा गाजर का हलवा ही बना देते। हस्बैंड तो वैसे भी बोल रहे थे कि गाजर का हलवा खाना है, तो हमने सोचा चलो काम बन गया, अब तो दूध भी नहीं खरीदाना, बस डायरेक्ट डालो खोआ और हलवा बनता है। तो फ्रेंड्स मैं हलवा बनाने के लिए रख आई हूँ, और धीमी गैस कर आई हूँ, धीमी मतलब हाँ। तो आजकल अब मैं बहुत ध्यान से काम कर रही हूँ। क्या है, मेरे से दूध और चाय ये बहुत ज़्यादा निकल जाता है गैस से। गैस ऑन ज़्यादा तेज़ कर देती हूँ तो वो निकल जाता है। मैं सोचती हूँ जल्दी बन जाएगा, जल्दी, किचन में कौन ज़्यादा देर तक खड़ा हो, तो मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी बन जाए, और फिर भूल जाती हूँ कम करना, इधर से इधर उधर चली जाती हूँ। और दूध तो बहुत ज़्यादा निकलता है मेरा, बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। तो ये देखिएगा, हम सोफ़ा के कवर ऐसे ही लगा दे रहे हैं, अभी तो सामान हटा रहे हैं, मतलब धूल हटा रहे हैं, बस कुछ लगा रहे नहीं है। और जो उल्टा सीधा जो ऊपर लगा हुआ है वो नीचे आना चाहिए, नीचे का ऊपर, तो हमने उल्टा, अभी तो कुछ नहीं देख रहा है, बस हमें कुछ नहीं दिख रहा, बस अपना हलवा देखना है। तो फिर से हम आ गए अपना किचन में। तो ये हलवा का कुछ मतलब ये कुछ बर्तन है, तो इसमें तो गाजर की सी थी, सासू माँ ने ये भी साफ़ कर दे रहे हैं, और कुछ बर्तन है, तवा वगैरह, और इसमें क्या था, और चक्का चक्का बेलना ये सब थे, तो मैं इनको साफ़ करके रख के दे रही हूँ। जब तक मेरा हलवा रेडी होता है तो मैं बैठी हूँ, क्या करूँ, तो अपना काम ही कर लेती हूँ, और हलवा के चक्कर में बैठी रहूँगी तो मेरा काम भी, बर्तन पड़े रहेंगे। तो इससे अच्छा यही है कि मैं ये का बर्तन जब तक अपना मतलब अपना काम फिनिश कर लेती हूँ, जब तक हलवा बनना है। और हलवा को भी मैं देख रही हूँ बैठ के, सॉरी बैठ के नहीं, खड़े हो गए, मतलब काम कर रही हूँ और देख भी रही हूँ। तो पता नहीं क्या बोलती है तो सौम्या, क्या बोलती है पता नहीं।
तो फ्रेंड्स मेरे बर्तन हो गए कंप्लीट, तो धुल गए हैं। और ये देखिएगा दुग्गू क्या कर रहा है। तो दुग्गू लेके आया है बाहर से मिट्टी। तो हम उससे पूछ रहे थे बेटा ये क्या कर रहे हो, हम अंदर क्यों हो रहा है, हमें तो पता भी नहीं था। और दुग्गू दादी से बोल के आया कि हम घर बना रहे हैं घर। तो दादी ने सोचा होगा मिट्टी से बच्चा वैसे ही खेल रहा होगा, लेकिन यहाँ देखो मिट्टी लेके उस पर एरोप्लेन चला रहा है। और बच्चे बड़े नटखट होते हैं और कहीं भी कुछ भी बोलते हैं। बोल रहा था मैंने बोला था उससे कि बेटा तुम इसी घर में रहोगे। सासू माँ मतलब सासू माँ उससे बोल रही थी कि बेटा घर बना रहा है अपने लिए। मैंने अच्छा मैं भी देखूँ। तो मैं देखने गई तो मेरे बेटा से बोला कि बेटा तुम घर बना रहे हो, तो हंस के नीचे मुंडी करके मैंने कहा इसी में रहोगे। तो फ्रेंड्स हमारा हलवा रेडी है, हलवा बन गया है। आप लोग भी हलवा खाने आ जाइएगा और टेस्टी टेस्टी है। और हमने इसमें क्या डाला था, सासू माँ ने बनाया था बर्फ़ी, बताया था ना, मीठी शक्कर डाल के। तो उन पर बनानी था तो वो भी हमने खोआ इसी में ऐड कर दिया और जो कुछ रखा था। और फिर से ये हमने मंगाई है ऑनलाइन साड़ी। तो ऑनलाइन साड़ी मंगाई है। तो ये साड़ी मेरे को पड़ी है 1500 रुपये की। मीशो से मैंने ऑर्डर किया था। तो ये साड़ी क्या बताऊँ, तो मैंने कुछ किया और ऑर्डर किया था और कुछ और आया है। ऐसा क्वालिटी मतलब क्वालिटी अच्छा नहीं है इसका। और उसमें जो फ़ोटो था ना उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी लग रहा था और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मतलब ठीक है वैसे पार्टी वेयर साड़ी है, लेकिन सासू माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सासू माँ ने बहुत गुस्सा किया, बोला पैसा बर्बाद करने के लिए ये है वो है। तो पता है वो पुराने ख्यालों की है। तो उनको ये साड़ी पसंद नहीं आएगी, इसमें पूरा मुंह दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो बहुत डांटती है सासू माँ ने तो आज मुझे। फिर भी मैं देख रही थी। तो देख रहे हो आप लोग, और ये तो गांव है पता है। तो देख रहे हो आप मम्मी कितना गुस्सा हो रही है। ये गांव है तो गांव के हिसाब से साड़ी पहनना चाहिए, उनका मतलब ये था। लेकिन मैं फिर रो पड़ी थी अंदर जा, वो जा चुकी थी उसके बाद। तो आज बहुत ही बुरी तरीके से डांट पड़ी है भाई। क्या करें अब, अपनी पसंद की साड़ी भी नहीं पहन सकते तो क्या पहनेंगे। और इतना वो कौन सी साड़ी बोलते हैं इसको, और का गंजा कुछ ऐसे ही कुछ और गंजा ऐसे ही कुछ बोलते हैं, अब याद नहीं है मुझे। हाँ तो वही साड़ी बोलते हैं। तो मैंने बड़ा प्यार से मंगाई थी मन से, मतलब क्योंकि मुझे ये वाली साड़ी पहनना है। लेकिन क्वालिटी थोड़ी अलग है इसकी, सच बता रही हूँ। जो मैंने मंगाई थी ना वो क्वालिटी नहीं लग रही इसमें। और फिर सासू माँ को गुस्सा आ गया कि इतनी महंगी साड़ी है। उनके लिए तो पता है ना 1500 रुपये की बहुत ज़्यादा, 1500 रुपये में तो वो 3-4 साड़ियाँ पहन लेंगी सच बताऊँ तो उनको बहुत गंदा लगा कि साड़ी तुमने इतनी महंगी मंगा ली है। और वो बात ये है कि उन्हीं ने पैसे दिए थे मुझे साड़ी के लिए। क्या है शादी में जाना है तो उन्होंने कहा था चलो मैं पैसे दे देती हूँ बहू साड़ी मंगा लो। तो मैंने ठीक है ऑर्डर कर दिया साड़ी। लेकिन तभी तो उन्हीं ने डांटा, और मेरे पैसे होते तो नहीं डांटती। पैसे उन्होंने दिए थे और साड़ी गैर मतलब की आई, उनके मतलब के लिए, मेरे लिए तो ठीक है इसलिए उन्हें डांटा। और सभी लोग पता है अच्छे के लिए ही डांटते हैं। उनका कहने का मतलब है कि बड़े बूढ़े सब आएंगे तो तुम्हें घूंघट बटा के रखना है वहाँ पे, और तुम इस तरह की साड़ी पहनोगी। तो भाई हमने सासू माँ की बात मान ली। तो हम दूसरी साड़ी मंगा लेंगे, मंगा लें या नहीं, आपसे सलाह लेना चाहते हैं। आप एडवाइस प्लीज़ दीजिएगा मुझे कि मैं दूसरी साड़ी मंगा लूँ या फिर यही पहन लूँ। अगर आप लोगों को ये साड़ी पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कमेंट करके। और हाँ रखूँ अपने पास या ना रखूँ तो आप मुझे कमेंट करना। वो मैं आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे वही करूँगी, वापस करना रिटर्न या रखूँ। तो 2 दिन का मेरे पास टाइम है, 2 दिन मैं देख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिएगा आप लोगों से बातें करते करते हमारे हो गए चप्पल जूते साफ़। और ये चप्पल जूते ऐसे हो गए, इनको कितना भी साफ़ करो फिर भी गंदे दिखते हैं, पता नहीं क्यों। अब मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैं रिकड़ रिकड़ के साफ़ किए और फिर भी गंदे नज़र आ रहे हैं। और वीडियो में तो कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं, वैसे तो कम लग रहा था, इतना नहीं लग रहा था। और ये देखिएगा हमने कर दिया है, पानी खींच दिया है और यहाँ बर्तन ही साफ़ होता है। पहले यहाँ कपड़ा मतलब वो कपड़े वपड़े धोते थे तो इस तरीके का हो गया है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स मैं अपना कपड़े धो के लाई थी, मतलब रख दिए थे। कपड़े तो पहले ही धो दिए थे लेकिन रख दिए थे, तो मैं डालने के लिए अब चली आई हूँ। और ये टाइम हो रहा था 3 बज रहे थे। मैंने बताया था ना जब
इतना टाइम हो जाता है कपड़े डालने में, कपड़े सुखाने में बहुत ज़्यादा। कपड़े डालने सबसे पीछे आती हूँ, कपड़े धोती भी हूँ। तो आज मैंने कपड़े थोड़ा जल्दी धो दिए, लेकिन डालने के लिए उसी टाइम पे आई हूँ। तो फ्रेंड्स 3 बज चुके हैं और मैं ऊपर आ गई और कड़क कड़क धूप हो रही है, कड़ाकेदार। अब तो कड़कती धूप में क्या बोल रही थी, मतलब अपनी लैंग्वेज में आ गई थी, सॉरी। मतलब हमारे यहाँ बोला जाता है तो हम बोल देते। मतलब एकदम कड़कती धूप में ना कपड़े सुखा रही हूँ मैं, कड़कती धूप में कैसे काम कर रही हूँ, ये होता है ना गाँव में बोलते कड़कती ऐसी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, एक सासू माँ की साड़ी है जो हमने पहना था, और ये है हमारी साड़ी। तो ये हम दोनों साड़ी को धो के डाल दिए और एक दो कपड़े डाल दिए हैं ये। और ये है हमारे चप्पल जूते, तो इनको भी हम रखने आ गए। तो चप्पल जूते हमने धो दिए, अब सोचा दोनों चीज़ इकट्ठी ले चले, तो हमने दोनों चीज़ साथ में लेके आए। तो हमने अपने चप्पल जूते भी यहाँ सुखा दिए और अपने कपड़े भी सुखाने के लिए डाल दिए। तो यहाँ हम झाँक के देख रहे थे नीचे कि क्या हो रहा है नीचे। डुगू चल रहा था और फिर हमें याद आई हमारे नेल्स बहुत टूट रहे, मतलब ऐसे हो गए जब कपड़े धो के आई ना और जूते चप्पल, तो नेल्स बहुत कमज़ोर से हो रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा मेरे नेल्स टूटने वाले हैं। तो मैंने सोचा सासू माँ की यहाँ नेल पेंट रखी होगी, नेल पेंट लेती हूँ और मैं रख लेती हूँ। तो मेरा बेटा भी आगे देखने लगा, बोल रहा था मम्मी मैं भी रखूँगा, मम्मी आप नेल पेंट रखो, मैं रखूँगा आपके पैरों पे, हाथ पैरों पे। मतलब बेटा को एक मम्मी को सजाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मम्मी कभी सजती नहीं है, बात यहाँ है। तो ये देखिएगा हमारी नील पेंट लग रही है और हमारा बेटा आराम से देख रहा है। सच बात तो हमारा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत समझदार, लेकिन हाँ गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है। बात बात पे गुस्सा करता है, जब उसकी बात नहीं मानी ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। और इसको प्यार से समझाओ ना जितना, मतलब